अरे महारानी, तेरी अब तक सुबह नहीं हुई। जब तक तेरे कानों में आकर सितार न बजाओ ना, तब तक तुझे समझ ही नहीं आता है। अरे घर के काम कौन करेगा? तू तो सोती रहेगी। घर के काम क्या तेरा मरा हुआ बाप करने आएगा? दरअसल तानिया एक अनाथ लड़की होती है। उसके माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद वो अपने ताऊ ताई के साथ रहती थी, तो उसे सारे दिन ताने ही सुनने को मिलते थे। ताई जी, मैं सही समय पर तो उठी हूँ, और आप बात बात पर मेरे मरे हुए पिता को क्यों ले आती हैं? वो जहाँ भी होंगे उन्हें ये देखकर कितना बुरा लग रहा होगा ना। अरे जो मर गया उसको क्या बुरा लगेगा, और अच्छा ही होगा अगर बुरा लगे। तुझे क्यों उनकी पड़ी है? और चल जल्दी से घर के काम कर। बेचारी जल्दी से उठकर काम पर लग जाती है। तभी थोड़ी देर में उसका ताऊ आता है और कहता है, तान्या बेटी, आज देख मैं तेरे लिए जलेबी लेकर आया हूँ। अभी मैं वॉक से आ रहा था तो देखा गर्मा गर्म जलेबी बिक रही थी, तो मैंने सोचा तेरे लिए लेकर चलूं। तुझे जलेबी बहुत पसंद है ना? ताऊ जी, आप मेरे लिए जलेबी लेकर आए हैं? आपने मेरी सुबह ही बना दी। पता है, मैं सोच ही रही थी कि मेरी जलेबी खाने का कितना मन क्यों कर रहा है, और आप ले भी आए। तुझे क्या लगता है तू मुझसे कुछ मांगेगी नहीं तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? अरे तेरा पिता नहीं हूँ तो क्या हुआ, तेरे पिता का तो भाई हूँ ना, और मैं अब तेरा पिता ही हूँ। इसलिए तू चिंता मत किया कर, मुझे बेझिझक बोल दिया कर। ये ले जलेबी। अब तानिया जैसे ही जलेबी खाने लगती है, उसकी ताई आकर उससे वो जलेबी छीन लेती है। महारानी जलेबी खा रही है और घर के काम कौन करेगा? अरे बच्ची है, उसको पहले खाने दो, घर के काम तो फिर भी होते रहेंगे ना। अरे आप तो बस ही कीजिए। एक तो इसके माँ बाप मर गए और इसे हमारे पीछे छोड़ गए, ऊपर से आप इसको जलेबी खिला रहे हो। इसका खर्चा हम उठा रहे हैं, वो क्या कम है? अब इसके नखरे भी हमें उठाए। हम कहाँ नखरे उठा रहे हैं, और कभी कभी कुछ कर देने में क्या ही बुराई होती है। आप तो रहने ही दीजिए। बेटी का मुँह आ रहा है, भाई का मुँह आ रहा है। अरे घर के काम करने दीजिए, और ये जलेबी मैं खाऊंगी। लेकिन अगर आपने ज्यादा मुझसे बहस करने की कोशिश की तो मैं अभी के अभी आपकी इस लाडली बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर सोच लीजिएगा। अभी छत तो है सर पर, बाद में छत भी नहीं रहेगी, फिर मुझे कुछ मत कहना। ये सब सुनकर मुकेश को काफी बुरा लगता है। उसके बाद वो बेचारी अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लगती है। काश मेरे माँ बाप भी होते तो मुझे किसी से इतना सुनना नहीं पड़ता। ताऊ जी मेरे लिए कितना भी करने की कोशिश करे, लेकिन ताई जी के आगे वो भी कमजोर पड़ जाते हैं। भगवान, आपने क्यों मुझे अनाथ बनाया? इस दुनिया में अनाथ बच्चों का कोई नहीं होता। ये सब सोचकर वो बेचारी बहुत दुखी होती है, क्योंकि अनाथ होने के कारण हमेशा से ही ताने आ रही थी। ऐसे ही एक रोज उसकी पड़ोस की आंटी तानिया से कहती है, ये क्या है? तू अपना घर का कचरा मेरे घर के आगे कैसे फेंक जाती है? नहीं नहीं आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये किसी और का है। हाँ, मुझे पागल बना रही है ना? किसी और का कैसे हो सकता है? तू ही है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। अब पड़ोसन एक डंडा लेकर उसे मारने लगती है। तभी उसकी ताई वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ? क्यों मार रही है तान्या को? तुम तो इसे कुछ समझती नहीं हो। अरे अपना घर साफ करने के बाद कूड़ा कचरा मेरे घर के बाहर फेंक देती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? फिर तो 2-4 और थप्पड़ मेरी तरफ से भी लगाना। पता नहीं खुद को क्या समझती है। ताई जी आप तो मेरी बात का यकीन करो, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। अब कुछ समय बाद मुकेश उसके लिए एक रिश्ता देखता है। इतना अच्छा रिश्ता, और वो भी इस अनाथ के लिए? नहीं नहीं, ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। तुमने अब शादी के लिए मना किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी उस बेचारी बच्ची ने कितना कुछ झेला है। अरे अब शादी हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी, तो उससे भी तुम्हें दिक्कत है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, और ये शादी भी नहीं होगी। ठीक है, अगर इस शादी के लिए तुम मना कर रही हो तो मैं अपनी बच्ची की शादी कहीं और जाकर करवाऊंगा, और उसके बाद मैं घर में कभी नहीं आऊंगा। अब अपने पति मुकेश की बात उसे ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है, जिसके कुछ समय बाद तानिया की शादी हो जाती है, और अब वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ उसकी सास ममता उससे कहती है, बहू ये तेरा ससुराल है, ये तेरी छोटी ननद प्रिया। हेलो भाभी। ये तेरी बड़ी ननद। हेलो भाभी, कैसे हो आप? ये तेरे देवरी, ये तेरे ससुर, और सब लोगों से तू धीरे धीरे मिल लेना। अभी तो बहुत थक गई होगी ना? नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे सबसे मिलवा दीजिए ना। माँ भाभी थकी हुई सी लग रही है, भाभी को भी आराम करना होगा, मैं उन्हें कमरे में लेकर जाती हूँ। बेचारी वो अनाथ बहू एक परिवार से आई थी, जहाँ उसे बस
ताने ही सुनने को मिले थे, इसलिए वो डर रही थी। भगवान, मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई गलती मत करवाना कि सब लोग मुझसे परेशान हो जाए। वैसे भी आपने हर किसी को मुझसे दूर ही कर दिया। तानिया की सवेरे काफी लेट आंख खुलती है तो सामने उसकी सास होती है, तो उसे देख घबरा जाती है। माँ जी माफ करना, पता नहीं कैसे आंख नहीं खुली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शादी के पहले ही दिन में इतनी लेट उठी, माफ कर दो माँ जी। मैं अभी सबके लिए खाना बनाती हूँ और फिर घर की सफाई करती हूँ। अरे बहू, इतनी माफी क्यों मांग रही और इतनी डर क्यों गई? मैं तो तुझे यही कहने आई थी कि थकान ज्यादा हो रही है तो मैं तेरा सर दबा देती हूँ। वैसे भी शादी ब्याह में हर कोई थक जाता है, तू कोई अनोखी थोड़ी ना है। इसका मतलब आप मुझे डांटने नहीं आई हो? बिल्कुल भी नहीं, इसमें डांटने वाली क्या बात है। जहाँ मेरा बेटा इतनी देर तक सो सकता है तो मेरी बहू क्यों नहीं। ये लीजिए भाभी, आपके लिए चाय नाश्ता। अरे आप क्यों लाई? मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दो। भाभी प्लीज चिल करिए। अरे हम नहीं करेंगे आपके लिए तो कौन करेगा। ये लीजिए, आप चाय नाश्ता कीजिए और आज हम सब लोग पिकनिक पर जाएंगे। थोड़ी देर बाद आप ही तैयार हो जाना। मुंह दिखाई की रस्म और पहली रसोई की रस्म तो सब करते हैं, लेकिन आपको स्पेशल फील करवाने के लिए हम पिकनिक पर जाएंगे। मैं भी आप लोगों के साथ पिकनिक पर जाऊंगी। बिल्कुल तुम भी जाओगी। अरे तुम इस परिवार का हिस्सा हो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, एक अनाथ लड़की को इतना भरा पूरा खुशहाल ससुराल मिल गया। भगवान, इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था जितना आपने मुझे दे दिया। मैं इतना कुछ कैसे संभालूंगी? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, और अगर ये सपना है तो मुझे नींद से कभी मत उठाना। एक दिन जब वो सफाई कर रही थी तो उसके हाथ से एक महंगा गुलदस्ता टूट जाता है। हे भगवान, इतने दिन से सबने मुझसे प्यार से बर्ताव किया, लेकिन मैं ही किसी के प्यार के लायक नहीं। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? ये तो इतना महंगा फूलदान था और मैंने इसे तोड़ दिया। अब क्या होगा? अब तो सब लोग मुझसे नफरत करेंगे। ये सोचकर वो वहीं पर रोने लगती है। तभी उसका ससुर रमेश आता है। क्या हुआ बहू, तू इतना रो क्यों रही है? माफ कर दो ससुर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलती से ये फूलदान तोड़ दिया। ये इतना महंगा था, मुझे घर से मत निकालिएगा प्लीज। अब मेरा आप लोगों के सिवा और कोई नहीं है। मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी? बहू शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ और ये बताओ तुम्हें घर से कौन निकाल रहा है? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता और तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं। इस फूलदान के पीछे तुम अपने आंसू क्यों गिरा रही हो? ससुर जी, आप गुस्सा नहीं हो? मैंने तो इतना महंगा और कीमती फूलदान तोड़ दिया। बिल्कुल नहीं। अरे बहू, तुमसे गलती हुई है, वो तो मुझसे भी हो जाती, किसी और से भी हो जाती। आन ही नहीं है उस चीज के टूट जाने का, मैं दुख क्यों मनाऊं? और हाँ बहू, तू छोटी छोटी बातों के लिए डरा मत करो, और ये सब तुम्हारा ही है। तुम तो जानबूझकर भी तोड़फोड़ कर दो ना, तो भी हम कुछ नहीं कहेंगे। बेचारी अनाथ बहू अपने इतने अच्छे ससुराल को देखकर बहुत खुश होती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और उसका ताऊ मुकेश उससे मिलने आता है। ताऊ जी, मैं अनाथ हूँ, मुझे कभी इतनी खुशी मिली ही नहीं। माँ बाबा के जाने के बाद इतना कुछ देखा है, लेकिन आपने मेरे लिए इतना अच्छा और खुशहाल ससुराल देखा। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ। बहू बस और रोना नहीं, तुमने अपने मायके में जो देखना था वो सब देख लिया, अब तुम कभी मत रोना। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी बच्ची के लिए इतना अच्छा ससुराल देखा कि वहाँ उसे इतनी खुशी मिली कि वो अपने अपने अनाथ होने का वजूद ही भूल गई। हमारी बहू अनाथ नहीं है, उसके माँ बाप और उसका पूरा परिवार हम हैं। अनाथ बहू को इस प्रकार एक खुशहाल परिवार मिल जाता है, जिसके बाद वो अब अपने सारे दुख भूलकर खुशी खुशी मिलकर रहने लगती है।